जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 3 में पर्यावरण विषय के अंदर पाठ संख्या फर्स्ट पहला पाठ रिश्ते और नाते को आगे से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, कौन सा पाठ है अपना? पहला पाठ। क्या नाम है पाठ का? रिश्ते नाते। इस पाठ को हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया है। अब हम आज इस पाठ को आगे से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब तक क्या होता है बच्चों? एक जमुना नाम की लड़की होती है जो अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। जमुना नाम की एक लड़की होती है जो अपने माता पिता के साथ कहाँ रहती है? शहर में रहती है। उसके माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। उसके माता पिता क्या करते हैं? शहर में नौकरी करते हैं। जब वह दीपावली की छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी और दादी जी से मिलने गई तो वहाँ पर उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे आपस में क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे। तो पिताजी ने सभी का अभिवादन किया और उनकी कुशल क्षेम जानी। और फिर घर पहुंचकर माता पिता से जमुना ने दादाजी और दादाजी के क्या छुए? चरण छुए। यहाँ तक हमने इस पाठ को पढ़ लिया है। अब हम इस पाठ को आगे से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों। दादी जी ने जमुना को अपने पास खाट पर बैठा लिया। जब जब जमुना अपने दादाजी और दादाजी के चरण छूने जाती है तो दादी जी ने जमुना को अपने पास खाट पर बिठा लिया। ठीक है, खाट क्या होती है बच्चों? चारपाई। ठीक है, चारपाई। और लाड करने लगी। जब जमुना अपनी दादाजी और दादी जी के पास गई तो दादी जी ने उसे अपने पास खाट पर बिठा लिया और लाड करने लगी। जमुना ने दादी जी से पूछा कि गांव में चबूतरे पर इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए थे? जमुना ने क्या पूछा दादी जी से? जमुना ने पूछा दादी जी से कि गांव में चबूतरे पर इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए थे? तो फिर दादी जी वापस क्या कहती है जमुना को? देखो, वे सभी लोग आपस में दीपावली के त्यौहार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। दादी जी ने बताया। दादी जी ने क्या बताया जमुना को? कि जो भी वे सब बुजुर्ग लोग चबूतरे पर बैठे हैं वे दीपावली के त्यौहार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। मतलब दीपावली के त्यौहार के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आगे दीपावली का त्यौहार आ रहा है ना, इसलिए वे उस संबंध में बातचीत कर रहे हैं। दीपावली के दूसरे दिन, अब दीपावली का त्यौहार भी हो गया और दीपावली के दूसरे दिन जमुना अपनी माँ के साथ गांव में सभी लोगों के यहाँ मिलने गई। अब वो लोग शहर में रहते थे, छुट्टियों में ही गांव आते थे, तो त्यौहार होने पर सबके घर मिलने जाते थे। तो दीपावली के दूसरे दिन जमुना अपनी माँ के साथ गांव में सभी लोगों के यहाँ मिलने गई। माँ सभी बड़ों के चरण छूती। माँ जो है सभी बड़ों के चरण छूती और बड़े लोग आशीर्वाद देते। माँ जहाँ भी जाती वहाँ सभी बड़े लोगों के क्या करती? चरण छूती और बड़े लोग उनको आशीर्वाद देते। पूरे दिन यही चलता रहा। शाम को जमुना जब घर लौटी तो दादी जी से कहा कि दादी जी, गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं। जब शाम को जमुना वापस घर लौटी तो उसने दादी जी से कहा कि दादी जी, गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों? जब दादी जी से मिलने जमुना जाती है तो दादी जी उसे अपने पास खाट पर बिठा देते हैं और उसे लाड करने लगते हैं। और जमुना अपनी दादी से पूछती है कि चबूतरे पर इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए थे? तो दादी जी उसे बताते हैं वे सभी लोग आपस में दीपावली के त्यौहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मतलब
दीपावली का त्यौहार आने वाला है, इसलिए वो सभी इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली को अच्छे तरीके से धूमधाम से मना लिया गया और दीपावली के दूसरे दिन जमुना अपनी माँ के साथ गांव में सभी लोगों के यहाँ मिलने जाती है। ठीक है, जमुना जो है अपनी माँ के साथ पूरे गांव के सभी लोगों से मिलने जाती है। माँ वो देखती है कि माँ सभी बड़ों के चरण छूती है, सभी बड़ों के चरण छूती है और बड़े लोग उसकी माँ को आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, पूरे दिन यही चलता रहा। पूरे दिन में वह अपनी माँ के साथ ही सभी के घर गई और सभी से मिलना हुआ। शाम को जब जमुना वापस घर आती है तो घर आते ही वो दादी जी से कहती है, दादी जी गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं। क्या कहती है जमुना दादी से कि गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं, क्योंकि शहरों में मकान पास पास में होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, और गांव में मकान दूर दूर होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना बच्चों, जय श्री कृष्णा।